पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग जागरण जोश। दिस इज आशी एंड आज हम आए हैं नोएडा सेक्टर 27 क्राइम विद स्कूल के बाहर, क्योंकि आज है सीबीएसई क्लास 12th का हिस्ट्री एग्जाम। सो जानते हैं स्टूडेंट से कि उनका कैसा रहा एग्जाम, ओवरऑल परफॉर्मेंस। सो स्टे कनेक्टेड विद जागरण जोश। आज का एग्जाम आपके लिए कैसा रहा? मतलब इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट रहा? We cannot call it difficult. It was moderate to easy, and basically questions were little tilted, but not that much difficult. I found the paper pretty easy. I mean, I really enjoyed the paper, except the fact that the sources were twisting me a little. But it was a pretty good paper. I liked it. So The source was a bit difficult and MCQs एक दो tricky थे, बाकी सब तो हो गया था। Okay, and paper like difficulty level आपके लिए कैसा रहा? मेरे लिए एक्चुअली मॉडरेट था, थोड़ा सा केस स्टडी और एमसीक्यूज थोड़े ट्रिकी थे, बाकी तो इजी था। Okay, NCERT से रिलेटेड था या आउट ऑफ सिलेबस आपको लगा? एनसीईआरटी। ओके ओके, आपके लिए इजी एंड डिफिकल्टी लेवल आज क्या रहा? डिफ़िकल्ट तो नहीं था, पेपर वाज इजी। केस स्टडी में ही प्रॉब्लम हुई थी, एमसीक्यू भी इतने ट्रिकी नहीं थे, इजी थे। कुछ कुछ थे जो ट्रिकी थे, बाकी इट वाज इजी, ओवरऑल इजी। ओके, अच्छा एक लाइन में डिफाइन करें तो आप लोगों के लिए आज एग्जाम कैसे रहा? अनएक्सपेक्टेड मेरे लिए तो जेन्युइनली अच्छा, आपके लिए अनएक्सपेक्टेड, आपके लिए नहीं किया था, बट या एमसीक्यू डिफिकल्ट पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट एक्सपेक्ट किया था, easy था। डायरेक्ट था, बट एमसीक्यूज थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स वाज इजी। या क्वेश्चन Direct आंसर्स वर वेरी इजी, मतलब जितना सिलेबस वास था उस हिसाब से तो बहुत इजी मेन चीजें वाली आई सारी। एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो एक्सपेक्टेड नहीं थे बट वो आ जाए। sources shook everyone like anything. Sources, में especially the 2 markers. It was really funny because we all knew the answers of the 1 markers, but 2 markers की किसी को भी नहीं आते थे. So you were all just fumbling and it was funny. भी था, हाँ. बहुत irrelevant था। मतलब हाँ, book से related भी नहीं था। cannot call it difficult. It was little tricky, like not straight away from the book, but overall from NCERT. We had to answer from the source, but there was nothing in the source that could be inferred as answer. So that was kind of sad. value based and competency based. The sources. Competency based. Like I didn't find any paper to be like competency based. Every paper had been so direct, but history kind of shook us, kind of. तो आज के एग्जाम को कितना स्कोर करेंगे आप ओवरऑल? लाइक 10, 1 कितना स्कोर करेंगे आप लोग? 8 on 10, yeah. 9. I don't want to jeopardize anything, so I'll say 9. ओके। एंड आज आप लोगों का लाइक लास्ट एग्जाम है या अभी आके और भी है? Psychology, second last for us. हाँ. ओके, सो कैसे चल रही है एग्जाम की प्रिपरेशन? 2 ही अभी तो स्टार्ट होना है, अभी लाइक चल रही है। पहले से ही थोड़ा बहुत प्री बोर्ड वगैरह दिया था, तो तब तो मॉडरेट थी, अब भूल गई हूँ तो अलग बात है। कैसा रहा आज आपका एग्जाम? It went pretty well. The writing questions were very basic, straight from the NCERT. But the source-based questions were the one which posed a bit of a difficulty. Because वो ऐसे थे जो अपनी interpretation पे depend करते हैं. ऐसे questions में usually होता है कि जो check कर रहा है उनकी interpretation अलग है, and हम जो पढ़ रहे हैं हमारा अलग है. उसमें थोड़ा सा challenge था, but the rest was very well. Plus, since it's the last chapter, the happiness of having finished the words is more. सो एक्सपेक्टेड था या फिर कुछ चैलेंजिंग आपको लगा आज? I was expecting more of complicated long answers, जबकि long answers fairly simple आए. It was very straight, and I had expected कि source based on the contrary would be more simple, but उल्टा हुआ actually. आपके लिए आज कैसा रहा एग्जाम? इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट? It was easy. Again, the same experience happened. It was quite easy. The long answers were very straightforward, like the types we had already done in class. But then the source-based came very weird. The sources that we thought would have come, they did not come. Instead, they gave us verses and stuff that we had to use a lot of. Like it was very competency based. So that was a bit challenging, but referring to the NCERT was good enough to, ओके, सो आज के एग्जाम के लिए आपकी स्ट्रैटेजीज क्या रही है? The strategy was mainly revising and re-revising NCERT. Another focus was mainly on the pictures. We had expected, based on the sample paper, कि थोड़े और complex pictures to be identified आ सकते हैं, but कि the one especially in set 2 जो आया, that was
very simple. I mean, those who even have a very simple or basic understanding of the pictures were able to identify it as well. ये था कि हाँ पिक्चर्स पे और फोकस किया था हमने. सोर्स बेस पे आई फील नाउ दैट वी हैव सीन द पेपर, इफ आई वर टू गो बैक आई वुड फोकस थोड़ा सा और ऑन द सोर्स बेस बिकॉज जिस हिसाब से आया. बट द रेस्ट ऑफ इट वाज मेनली कि एनसीईआरटी बार बार रीड करते रहो एंड रिवाइज करते रहो द फैक्ट्स एंड द डेट्स स्पेशली. एंड टाइम ड्यूरेशन आप दोनों के लिए लाइक इजी रहा कि उसमें आपको सिंप्लीफाई करना इजी रहा कि क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किए हैं आप लोगों ने? अटेम्प्ट तो सारे किए हैं एंड आई थिंक 115 तक तो मैक्स सबका ही हो गया था पेपर. इट वाज नॉट लेंथी बट अगेन इंटरप्रिटेशन वाला ही बेसिस था. दैट्स इट. ओके एंड क्या कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी आए हैं आज? ट्रिकी क्वेश्चंस वर अगेन सिर्फ सोर्स बेस में ही थे और किसी में ट्रिकी क्वेश्चंस आई डोंट थिंक. One or two MCQs were kind of confusing. You had to reread the MCQ, actually understand what it was saying because they were trying to trick you. But otherwise, if you have read and you know the chronological period how it's going to go, you can attempt all the MCQs easily. तो आज आप लोगों का लास्ट एग्जाम था या अभी और भी एग्जाम्स आपके हैं? It was my last exam. I have psychology left on 4th. की प्रिपरेशन आपकी कैसी चल रही है? It is, I feel that I can attempt the long answers and all, but the only thing I'm scared of are the source based, and history was a very real wake up call. I think the most basic approach is the best approach, which is reading the NCERT line by line, the sources, the boxes, everything, and look at the back questions also because one or two questions were actually the same as the back questions. So you should definitely just stick to NCERT. आज का एग्जाम ओवरऑल एनसीईआरटी से ही बेस्ड था या कुछ ओवरऑल बाहर से भी आपको आउट ऑफ द सिलेबस लगा आज? Out of the syllabus कुछ नहीं था. It was all NCERT based. Just it depended on how thorough your reading of the NCERT was. सिर्फ अगर कोई ऊपर से देख के आया होता तो they would have found some parts of it difficult. But if you've been thorough with the NCERT, उसके आपने questions attempt किए हो, आपने पढ़ा हो, उसके सारे boxes देखे हो, sources देखे हो, even at least glance भी किया हो sources पे, तो it was easy. कैसा रहा आज आपका एग्जाम? सही था. लास्ट पेपर था, खत्म हो गया. सो लास्ट पेपर आपको आज कैसा लगा? लाइक इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट? नहीं, सही था, इजी था, मतलब अच्छा था, ठीक था. अच्छा, आज का एग्जाम लाइक एनसीईआरटी से ही बेस्ड है या कुछ आउट ऑफ सिलेबस आपको लगा आज? नहीं, एनसीईआरटी था सारा, तो बुक में ही लिखा था. बस केस बेस थोड़े ट्रिकी थे, मतलब अजीब ही थे, बाकी तो सब सही था. कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी और सिंपली वे आपको क्या लगा? सिंपली वे बाकी सब सही था. केस बेस ही थोड़ा अजीब था, बाकी तो ठीक था. सेक्शन वो क्वेश्चंस, मेन लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस तो सही थे. एंड असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस कैसे रहे? असर्शन, रीजनिंग भी इजी थे, बहुत इजी थे. एंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपको किस में लगा? लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी तो इजी थी. एनी क्वेश्चन जिसे वो कवर करने में या टाइम मैनेजमेंट में आपको डिफिकल्टी हुई हो? सो ओवरऑल आज कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम वाज गुड क्योंकि यहाँ मतलब कि जो एग्ज़ाम था वो बहुत अच्छा था. लेवल भी काफ़ी अच्छा था और क्वेश्चंस जो आए थे वो ज़्यादातर जो थे वो चैप्टर से रिलेटेड ही थे, बाहर से कुछ नहीं आया था. अगर किसी ने भी मतलब ऐसा हो कि पेपर जो पढ़ा हो चैप्टर्स ऐसे ही लिटरली पढ़ लिया हो तो भी वो कर लेगा पेपर, ऐसा था. अच्छा, एक्सपेक्टेड था या थोड़ा चैलेंजिंग? नहीं, चैलेंजिंग नहीं था, बस चैलेंजिंग वो जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा चैलेंजिंग थे और बाकी सारा जो था वो सब ठीक था, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी. और MCQs भी थे कि मतलब हो सकता है, आराम से हो सकता है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे, मॉडरेट थे. एंड कौन सा सेक्शन आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और इजी लगा आज? सेक्शन बी सबसे इजी था. सबसे ज़्यादा इजी, मतलब बहुत इजी था, कुछ ज़्यादा उसमें था नहीं और बुक से ही क्वेश्चन थे ज़्यादा रिलेटेड, मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ पार्ट से पूछ दिया हो. और सेक्शन डी मेरे को लगा कि थोड़ा टफ है क्योंकि वो उसमें 2 ही आ गए थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे तो वो थोड़ा ज़्यादा वैसे लगा था, बाकी सब ठीक था. ओके, सो टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा? मतलब टाइम के अकॉर्डिंग आपने पूरा कवर किया है? मेरा 10 मिनट्स पहले हो गया था पेपर और मेरे को चेक करने का भी टाइम मिल गया था और मैंने कम से कम 2 बार तो चेक किया था कि मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, बट ईजी था पेपर और अच्छा था आज का पेपर. एंड असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस कैसे थे? बहुत इजी थे असर्शन रीजनिंग, क्योंकि जैसा मैंने एक्सेप्ट किया था और जैसा मैंने पेपर्स मतलब सैम्पल पेपर्स देखे थे उससे बहुत ईजी था. मतलब वैसे नहीं पूछा गया था, घुमा फिरा के नहीं था, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे थे बस. एंड नेक्स्ट पेपर की तैयारी आपकी कैसी चल रही है? मेरा आज लास्ट पेपर था हिस्ट्री का और नेक्स्ट तो है ही नहीं कुछ, तो अब इसके बाद तो ख़त्म हो गया पेपर. अच्छा, एक लाइन में अगर डिफाइन करें तो कैसा था आज का पेपर? इट वॉज ईजी.
नॉट दैट बैड। अच्छा, किस किस टाइप के, मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, क्या टाइप्स थे, कुछ डिफाइन करेंगे आप? पहले तो जो क्वेश्चंस थे वो शॉर्ट में आए थे कि मतलब शॉर्ट नोट में 3 to 4 मार्क्स के जैसे आते हैं वो थे। उसमें क्या था कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब छोटी छोटी चीज़ें पूछी हुई थी और उससे रिलेटेड जैसे सूफी संत कौन थे, उनके बारे में क्या था, उससे रिलेटेड थे। और उसके बाद कि रैयतवाड़ी क्या था, उससे रिलेटेड जो सिस्टम था वो पैसे कैसे था, वो सारी क्वेश्चंस को उसको पूरा डिटेल करना था, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। तो आज के पेपर को कितना स्कोर करोगे आप आउट ऑफ 10? 8। सो जैसे कि स्टूडेंट्स ने बताया, आज उनका ओवरऑल हिस्ट्री का एग्ज़ाम थोड़ा ट्रिकी नहीं रहा है, बेसिकली इजी ही रहा है। एंड असोनेशन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस थोड़े से उनके लिए ट्रिकी रहे। एंड ओवरऑल जितना भी कवर उन्होंने किया है वो एनसीईआरटी ही बेस्ड था, आउट ऑफ सिलेबस उन लोगों को कुछ नहीं दिखा है। वेल, उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किए। एंड फॉर मोर अपडेट्स मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग जागरण जोश।